इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। तो देखिए पहले भाग में जो हमें समीकरण दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमें x + y = 5 दिया है और दूसरा समीकरण हमें 2x - 3y = 4 दिया है। अब देखिए हमें इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको हमने प्रश्नावली 3.3 में बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो सबसे पहले हम फटाफट से प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 है इसी समीकरण से x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर में ये 5, ये प्लस का y इधर जाके माइनस का y हो गया। तो x बराबर 5 - y आ गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा x का मान 5 - y आया है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये हमारा समीकरण 2 ये रहा, यानी कि सबसे पहले 2, फिर यहाँ पर x है और x का मान हमें ये रखना है 5 - y, फिर माइनस में 3y है बराबर में 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 का 5 से गुणा, 2 पंजे 10 और 2 का -y से गुणा तो -2y और ये माइनस में 3y बराबर में 4 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -2y और ये -3y माइनस का 5y हो जाएगा और ये बराबर में 4 है और ये प्लस का 10 इधर जाके -10 हो जाएगा। तो जब 4 में से हम -10 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर देखिए 5y = 6 बचा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 और 5 इधर जाके भाग हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y का मान 6/5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो y का मान हमारा 6/5 आया है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये हमारा समीकरण 1 है, यानी x + y है और y का मान हमें 6/5 रखना है बराबर में 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा। अब 1 से 5 को भाग करेंगे तो 5, 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x। अब इस 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर में 5। अब देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 है, ये प्लस का 6 इधर जाके -6 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो 19 आ गया। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, देखिए ये 19 है और ये 5 इधर गुणा में है इधर जाके भाग में हो गया। तो x का मान हमारा 19/5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रतिस्थापन विधि से y और x दोनों का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हम इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं आपको विलोपन विधि सिखा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से सीख लेना। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हम ये कौन सी विधि सीख रहे हैं, विलोपन विधि। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें समीकरण दिया है उसको हम लिख लेंगे। ये हमें x + y = 5 पहला समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण हमें 2x - 3y = 4 दिया है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे दोनों समीकरण हैं, इसमें जो हमारे चर हैं एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई, तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले कि दोनों ही समीकरणों में चाहे x चाहे y दोनों में से किसी एक का गुणांक हम बराबर करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे देखिए पहले वाले समीकरण में हमारा x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे और दूसरे वाले समीकरण में हमारा x का गुणांक 2 है, तो क्या ये दोनों में ही x का गुणांक बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि x का गुणांक बराबर करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो y का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब बात आती है कि हम गुणांक को कैसे बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला वाला समीकरण है इसमें हम पूरे ही समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अगर हम 2 से इस पूरे में गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले इस x में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x, फिर इसके बाद y में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, बराबर में 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दिया। अब जो दूसरा समीकरण है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा 2x फिर माइनस में 3y बराबर में 4। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही समीकरणों में x का जो गुणांक है वो बराबर क्यों किया है, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर लाइन खींचा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये नीचे वाला समीकरण है इसमें सभी का हम निशान चेंज करेंगे। ये प्लस में 2x है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए ये हमारा प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए प्लस का 2y ये प्लस का 3y, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y बराबर में ये प्लस का 10 और माइनस का 4, तो क्या बचेगा 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर दोनों ही समीकरणों में जो x का गुणांक है वो बराबर क्यों किया था, ताकि हमारा ये जो x है ये कट जाए तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये बच जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए y का मान हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 6, ये 5 इधर जाके भाग हो गया, तो y का मान हमने इस तरह से निकाल लिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में भी जब किया था तो y का मान यही आया था और विलोपन विधि में भी हमारा यही आ रहा है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा बहुत ही इजी है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो y का मान 6/5 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा ये वाला है यानी कि x प्लस में y है यानी कि 6/5 बराबर में 5। अब देखिए इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 1 माना नीचे, अब 1 और 5 कैल्शियम 5, अब ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस में ये हो जाएगा 6 बराबर में 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस में 6, इधर आ जाएगा 25, 5 का 5 से गुणा करने पर। अब देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 इधर जाके माइनस यानी कि 19 बचेगा, तो x का मान हमारा 19/5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जब विलोपन विधि में भी किया तो हमारा x का मान यही आया जो हमने प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकाला था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब हम दूसरा, तीसरा और चौथा भाग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये समीकरण दिया है, तो इसमें हमारा पहला समीकरण ये हो जाएगा और दूसरा समीकरण ये। अब देखिए इसको सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम विलोपन विधि से भी कर लेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इससे हम x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर में ये 10, ये प्लस का 4y इधर जाके माइनस 4y और ये 3 गुणा में है इधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा x का मान है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है,
तो देखिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखा, x का मान हमें ये रखना है यानी कि 10 - 4y बटे में 3, फिर इसके बाद माइनस में 2y है बराबर में 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 का 10 से गुणा होगा तो ये 20 आ गया, 2 का -4y से गुणा होगा तो -8y, इसके बाद बटे में क्या है 3 माइनस में 2y बराबर में 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो ये 3 आएगा। अब 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस, अब 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2y से गुणा होगा तो 6y बराबर में 2। अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का जब इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया बराबर में 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा -8y और -6y कितना हो जाएगा, -14y बराबर में ये 6 है और ये 20 है, 20 प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो -14 आएगा। अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारा 14y बराबर 14। अब देखिए यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 14 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो गया तो 14 से 14 कट जाएगा एक बार में, तो y का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे x का मान, तो वो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए y का मान जो 1 है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है यानी कि 3x प्लस में 4y है, y का मान 1 बराबर में 10, तो ये हो जाएगा 3x। देखिए ये 4 का 1 से गुणा तो 4 आएगा, ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो गया यानी 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 3 इधर जाके भाग हो जाएगा, 3 से जब 6 को भाग करेंगे तो 2 आ गया। तो ये हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लिया, जो कि x का मान 2 और y का मान 1 आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम अब इसी को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि से हम कैसे करते हैं, इसके लिए जो हमें दोनों समीकरण दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमें 3x प्लस में 4y बराबर 10 दिया है और दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा इन दोनों ही समीकरणों में जो x का गुणांक है उसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा x का गुणांक 3 है और नीचे वाले में x का गुणांक 2 है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये ऊपर वाला समीकरण है इसमें जो x का गुणांक 3 है इसको हम नीचे वाले से गुणा कर देंगे और जो नीचे वाले में हमारा x का गुणांक 2 है इसका इस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तो देखिए नीचे x का गुणांक अगर 2 है तो इसका हम इस पूरे समीकरण यानी कि पहले वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3x का 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 6x, फिर इसके बाद प्लस में 4y का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा बराबर में 10 का 2 से गुणा होगा तो 20। ठीक है, इसी तरह से अब हमें इस दूसरे वाले समीकरण में जो हमारा पहला वाला समीकरण में x का गुणांक था यानी 3, इससे गुणा कर देंगे इस पूरे में। तो 2x में 3 से गुणा करेंगे तो 6x हो गया। इसी तरह से -2y में अगर 3 से गुणा करेंगे तो -6y हो गया बराबर में 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हम निशान चेंज करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब ये तो हमारा कट जाएगा। ये देखिए प्लस का 8y और ये प्लस का 6y, तो ये हो जाएगा 14y बराबर में ये 20 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो 20 में से 6 घटेगा तो 14 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा y का मान क्या आ गया 14, ये इधर जाके बटे में 14, तो ये हमारा कट के 1 आ गया। यानी कि y
का मान हमने 1 निकाल लिया। यहाँ पर भी आपने देखा कि हमने प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 1 ही निकाला था, इसमें भी हमारा y का मान 1 आ गया। अब हम x का मान निकाल लेंगे तो वो हमारा बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करेंगे कि y का मान जो 1 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा ये वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y है, y का मान 1 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर बराबर में 4 एकम 4, ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो गया, यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, तो x का मान 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आपने देखा कि जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया तो x का मान 2 आया था, और यहाँ पर हमने विलोपन विधि से भी किया तो x का मान 2 ही आया। इसी तरह से y का मान हमारा 1 आया। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये समीकरण दिया है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सही करके लिख लेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3x, ये माइनस में 5y। अब देखिए ये -4 जो अचर पद है ये बराबर के इधर है, इसको हमें इधर ले जाना है, तो ये -4 इधर जाके प्लस का 4 हो गया, यानी कि ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। अब इसी तरह से दूसरे वाले को भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9x, ये प्लस का 2y बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 2y बराबर में ये 7, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कि प्रतिस्थापन विधि से हम इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण जो हमारा 1 है इससे x का मान निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर में 4 है तो 4 लिखा, ये -5y इधर जाके प्लस का 5y और 3 इधर जाके भाग में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x का मान। अब इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा x का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये हमारा समीकरण 2 है, यानी कि 9x है, x का मान हमें 4 प्लस 5y बटे में 3 रखना है, फिर इसके बाद -2 है बराबर में 7। अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 36, प्लस में 9 का 5y से गुणा होगा तो 9 पंजे 45y, और बटे में क्या है 3, माइनस में 2y बराबर 7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब सबसे पहले 3 और 1 का एलसीएम करेंगे, तो ये हमारा 3 ही आएगा। अब 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, तो इसको लिखा, फिर ये माइनस। अब यहाँ पर 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2y से गुणा करेंगे तो 6y बराबर में 7। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इस पूरे से गुणा होगा तो ये हमारा यही आएगा 36 प्लस में 45y माइनस 6y बराबर में इस 3 का 7 से गुणा करेंगे तो 21 आ गया। अब देखिए ये प्लस का 45y और ये माइनस का 6y, तो 45y में से 6y को घटाएंगे तो क्या बचेगा 39y बराबर में ये 21 है, ये प्लस का 36 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 21 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 15। अब देखिए y का मान क्या आ जाएगा, ये -15, ये इधर आके भाग हो गया 39। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये हमारा दोनों 3 के पहाड़े से कटेंगे, ये 5 बार में कटा और ये 13 बार में कटा, यानी कि हमारा y का मान क्या आ रहा है माइनस का 5 बटे में 13। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे x का मान, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले y का मान जो -5 बटे 13 है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा ये है, यानी 3x माइनस 5y है, y का मान -5 बटे में 13 और बराबर में 4 है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x, ये -5 का -5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 25 बटे में क्या है 13 बराबर 4।
अब इसको भी सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 1 माना, अब यहाँ पर 13 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 13 आएगा। अब 1 से 13 को भाग करेंगे तो 13 का 3x से गुणा होगा तो 13 तिया 39x, ये प्लस अब 13 से 13 को भाग करेंगे तो 1 का 25 से गुणा तो 25 आ गया और ये बराबर में 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 का इस पूरे से गुणा होगा तो ये हमारा यही आएगा 39x प्लस में 25 बराबर में 13 का 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52। अब देखिए ये हमारा 39x बराबर में ये 52 है, ये 25 है, प्लस का 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 52 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 27। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 27, ये इधर जाके भाग हो गया। अब दोनों 3 के पारे से कटेंगे, देखिए 3 9 27 और ये 13 तिया 39, तो x का मान हमारा 9/13 आ गया। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लिया। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए विलोपन विधि से करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं विलोपन। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा 3x माइनस में 5y बराबर 4 है और दूसरा समीकरण हमारा 9x माइनस में 2y बराबर 7 है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा कि इसमें हम क्या करेंगे कि x का जो गुणांक है उसको बराबर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला वाला समीकरण है इसमें हम क्या कर देंगे कि पूरे में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा दोनों में x का गुणांक। देखिए कैसे, 3x का 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो गया, ये माइनस में 5y का 3 से गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा बराबर में 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं 9x माइनस में 2y बराबर में 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के ही जो x का गुणांक है वो बराबर हो गया है। अब यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस 15y प्लस 2y माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा माइनस का 13y बचेगा बराबर में 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ पे हमारा y का मान क्या आ जाएगा, ये 5 है और ये यहाँ पर माइनस 13 इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13। अब देखिए नीचे यहाँ पर हमारा माइनस है तो हम नीचे कभी भी माइनस नहीं छोड़ते हैं तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, यानी y का मान हमारा माइनस 5/13 आ गया जो कि प्रतिस्थापन विधि से भी करने पर हमारा आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया y का मान। अब हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा y का मान माइनस 5/13 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है। ठीक है, यानी कि 3x माइनस 5y है, y का मान माइनस 5/13 और फिर बराबर में 4 है। अब देखिए 3x माइनस 5 का माइनस 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 25 बटे में क्या है 13 बराबर 4। अब इसके नीचे 1 मानेंगे। अब देखिए ये भी हमारा इसी की तरह बन गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 39x प्लस में 25 और नीचे हमारा 13 है बराबर में ये 4 के नीचे 1 मानेंगे। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हमारा क्या आ जाएगा 39x प्लस में 25 बराबर 52। तो यहां से हमारा 39x बराबर क्या आ जाएगा, ये 27, तो x का मान क्या आ जाएगा 27 बटे में 39, तो ये कट जाएंगे दोनों, ये 9 के बार में और ये 13 बार में, तो यहां से x का मान हमारा आ गया 9 बटे में 13। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया 9/13 और y का मान माइनस 5/13। तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये समीकरण दिया है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके और लिख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर ये प्लस अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 का 2y से गुणा करेंगे तो
4y बराबर में -1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर 1 का इस पूरे से गुणा होगा तो 3x आ जाएगा प्लस में 4y आ जाएगा बराबर में -1 का 6 से गुणा -6। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के और यहाँ पर सबसे पहले 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, ये माइनस है तो माइनस, 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 का y से गुणा करेंगे तो y ही आएगा बराबर में 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 है इससे हम x का मान निकालेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 है, यानी इसमें x का मान क्या आ जाएगा, ये -6, ये प्लस का 4y इधर जाके माइनस का 4y और ये इधर जाके हो जाएगा भाग में। अब देखिए ये हमारा x का मान आ गया, इसको समीकरण 3 कह देते हैं और यहाँ पर जो हमारा x का मान आया है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 हमारा ये है, यानी 3x है तो ये हो जाएगा 3, x का मान हमारा -6 माइनस 4y बटे में 3 और फिर माइनस में हमारा क्या है ये y बराबर 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का -6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18, 3 का -4y से गुणा करेंगे तो माइनस का 12y बटे में 3 और ये माइनस में y है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के और हम कर देंगे इसका सबसे पहले एलसीएम। तो देखिए एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस। अब 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y और बराबर में 9 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इनका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा, यानी -18 माइनस 12y माइनस 3y बराबर में 3 9 27। तो ये हो जाएगा हमारा -12y माइनस 3y माइनस का 15y बराबर में ये 27 है। ये -18 इधर जाके +18 हो जाएगा, यानी 27 में 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से y का मान आ गया 45 बटे में ये हो जाएगा -15। अब ये कट जाएंगे दोनों हमारे, देखिए ये 15 एकम 15 और ये 15 तिया 45। तो y का मान आ गया हमारा -3। देखिए ये नीचे माइनस था, इसको हम ऊपर ले गए तो ये हमारा y का मान -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए जो y का मान -3 है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा ये है, यानी 3x प्लस में 4 y का मान -3 बराबर -6। अब देखिए 3x ये 4 का -3 से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, -12 इधर जाके +12 हो गया, यानी कि -6 और +12 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2, यानी 3 से 6 को भाग करेंगे तो ये हो गया हमारा x का मान 2 और y का मान -3। ठीक है, तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से करा। अब हम इसी को करेंगे विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, विलोपन विधि से यहाँ पर हम करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं विलोपन विधि से। अब देखिए इसके लिए जो हमें ये पहला समीकरण दिया है ये हम लिख लेते हैं 3x प्लस में 4y बराबर -6 और दूसरा समीकरण हमारा क्या है 3x माइनस y बराबर 9 है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 3x माइनस में y बराबर 9। अब देखिए इन दोनों ही समीकरण में हमारा जो x का गुणांक है ये दोनों में ही बराबर है, तो इसमें हमें किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर निशान चेंज करेंगे और ये हमारा कट जाएगा। अभी देखिए प्लस का 4y प्लस y ये हो जाएगा प्लस का 5y
बराबर में -6 -9 माइनस का 15 हो गया। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया, ये -15 बटे में ये हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी y का मान हमारा -3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया y का मान। अब निकालेंगे x का मान। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो y का मान -3 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये वाला है, यानी 3x प्लस में 4 y का मान -3 बराबर -6, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 का -3 से गुणा -12, इधर जाकर +12 हो गया, यानी -6 और +12 ये आ जाएगा 6, तो x का मान हो जाएगा 2। तो देख सकते हैं आप विलोपन विधि से भी हमारा x का मान 2 और y का मान -3 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।